ये इलेक्शन उसके लिए बहुत ही अहम था, क्योंकि यही वो इलेक्शन था जिसको जीतकर वो एक बार फिर मुल्क का वजीर आजम बनना चाहता था, जो अब ख्वाहिश से ज्यादा जिद लग रही थी। और जीत भी ऐसी वैसी नहीं, ख्वाहिश तो उसकी 2/3 अक्सरियत की थी, लेकिन अपनी पार्टी को सादा अक्सरियत दिलवाने के लिए वो मीडिया पर भी अवाम से दरख्वास्त ही नहीं बल्कि मुतालबा कर रहा था। वो जानता था कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने से उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, इसलिए वो किसी भी तौर पर मखलूत और इत्तेहादियों की बेसाखियों से बचे रहना चाहता था। एक और बार वजीर आजम बनकर रिकॉर्ड कायम करने के लिए उसने मुल्क के आईन, कानून और हर कायदे को रोंदने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली थी। उसको यकीन था कि उसकी जीत के लिए मुल्क में जो हालात पैदा कर दिए गए हैं उसका फायदा उसी को मिलेगा। उसने अपने हक में जाली सर्वेस कराए और अखबारात में इश्तहारात की भी इंतहा कर दी। वो इलेक्शन मुहिम में अपनी साबका अतवार की मुआशी कामयाबियों की मिसालें देता था कि उसी का दौर मुल्क के लिए सबसे अच्छा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि सिर्फ मौशी कामयाबियां गिनवाना जीत के लिए काफी नहीं, इसलिए इलेक्शन के दौरान अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाना भी जरूरी था। फिर उसके सबसे तगड़े मुखालिफ को सियासी मुकदमात बनाकर जेल में डाल दिया गया। उसकी मुखालिफ सियासी जमात की फंडिंग की तहकीकात की गई। उसकी सबसे बड़ी सियासी मुखालिफ पार्टी के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। मुखालिफिन की इलेक्शन मुहिम चलाने में कानूनी रुकावटें डाली गई, लेकिन उसकी जमात को इलेक्शन मुहिम चलाने, जल से जुलूस करने और रैलियां निकालने की मुकम्मल आज़ादी थी। उसके मुखालिफिन का रास्ता रोकने और उसको एक बार फिर गद्दी पर बिठाने के लिए मुल्क की फौज और खुफिया एजेंसियां उसके हाथ में सबसे बड़ा हथियार बन गई। उसके मुखालिफ इलेक्शन लड़ने वाले चीखते रहे, चिल्लाते रहे, फरियाद करते रहे, लेकिन वो कानून को बेदरेख मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने की पॉलिसी पर ही गामजन रहा। मुखालिफिन के खिलाफ ये सब कुछ करने के बाद वो समझ बैठा था कि अब की बार उसकी सरकार। लेकिन जैसे ही नताइज आना शुरू हुए उसकी बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी उसकी अपनी जमात सादा अक्सरियत से भी पीछे रह गई। वो विक्ट्री स्पीच के लिए आया तो चेहरे पे ना जीत की खुशी थी और ना ही मजबूत हुकूमत बनाने की कोई उम्मीद। फिर उसने एक खोखली विक्ट्री स्पीच भी कर डाली। तो जनाब उसकी हालत कुछ ऐसी ही थी कि बख्त के तख्त से यखलख्त उतारा हुआ शख्स। तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? और जीत के हारा हुआ ये शख्स हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी है, जिसने इस बार 400 पार करने का नारा लगाया, लेकिन सब इत्तेहादी मिलकर 300 भी पार नहीं कर सके। अब उसको हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादियों की बेसाखियों की जरूरत है। हिंदुस्तान की जनता ने उसके गैर कानूनी हथकंडे, गुरूर, नफरत और इंतकाम की सियासत को आसमान से जमीन पर पटक दिया, जो कि सियासी इंतकाम, धौंस, धांधली, जोर जबरदस्ती और ताकत के इस्तेमाल से हासिल नताइज का तो फिर यही अंजाम होता है। तो ये तो कहानी है हिंदुस्तान के वजीर आजम की, जो जीत कर भी हार गया। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम हार कर भी जीत रहे हैं, क्योंकि हुकूमत के साबित करने के लिए उसके सेल की तस्वीर शेयर कर रही है, ताकि साबित किया जा सके कि वो कैद में शहाना जिंदगी गुजार रहा है।